चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, पिछली क्लास में जो चीजें पढ़ी थी हम लोग ने उसको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं वे चीजें। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्रीमोडियल जर्म सेल ऑफ टेस्टिस। मैं लास्ट में यही आपको बता रहा था क्या कि प्रीमोडियम जर्म सेल जो है, ठीक है, किसमें पाया जाता है, टेस्टिस के। उनमें कौन सा डिवीजन हो रहा था बच्चों, मैंने बताया था आपको कौन सा डिवीजन हो रहा था, माइटोसिस डिवीजन हो रहा था। और बना क्या रहा था, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बना रहा था बच्चों, दो स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे थे कैसे, ठीक है, डेवलप होके कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कैसे कौन सा डिवीजन हो रहा है। ये सब सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में किया गया था। ठीक है, जैसे मैं जल्दी से आपको रिमाइंड करा दूं, पहला मैंने क्या बताया आपको, प्रीमोडियल जर्म सेल जो कि क्या टेस्टिस में पाए जाते थे, ठीक है, वो माइटोसिस डिवीजन करके क्या बनाता था, टू स्पर्मेटोगोनिया। फिर मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है, ठीक, कि ये दोनों डिवीजन जैसे हो रहा है इसी तरह से इधर भी हो रहा था। ठीक है, यानी फिर क्या हो रहा है, डिप्लॉयड जर्म सेल डिवाइड किया माइटोसिस के थ्रू और बनाया क्या बच्चों, टू स्पर्मेटोगोनिया। ये बातें हम लोग किया गया था पिछली क्लास में। फिर मैंने बताया था फिर क्या होता है बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। फिर क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। इसी तरह से हम लोग वन बाय वन देखे थे, 3 फेजेस में डिवाइड करके। पहला फेज हमने देखा था मल्टीपल फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मेंस्ट्रुएशन फेज। 3 फेजेस में हम आपको डिवाइड करके आपको बताए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है बच्चों, ठीक है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है बताओ, स्पर्मेटिड के बारे में। किसके बारे में बच्चों, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक बच्चों, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है, इसको इरेज करके मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, फोकस होके पेन कॉपी ले लेना, साथ में प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर से डायग्राम से बनाकर बताता हूं आपको। ओके बच्चों, तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे। तो चलिए बच्चों, ये मैं डायग्राम बोर्ड पे बना दिया हूं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, इससे बातें समझ में आ जाए। देखो, इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना रहा हूं इसके लिए अलग से। जैसे इसके पहले मैं क्या बताया आप लोग को, ठीक है, जैसे ऊजेंसिस, इसके बाद पढ़ना आप लोग को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किया जाएगा ऊजेंसिस के बारे में। अभी तक हम लोग ने देखा स्पर्मेटोजेंसिस के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, फेजेस के बारे में पढ़े। और आज की क्लास हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो हम लोग ध्यान देंगे। देखो बच्चों, पहले मैं बता दूं आपको मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। तो आप लोग को याद रखना है, मेटामॉर्फोसिस स्पर्मेटिड्स याद रखना आप लोग, ये ट्रांसफॉर्म होता है, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में, प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों, प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं बच्चों, मेटामॉर्फोसिस बोलते हो। क्या बोलते हैं बच्चों, मेटामॉर्फोसिस। तो हम लोग नहीं भूलेंगे, बता लेंगे क्या, कि नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में। और किसके थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो हम लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक, क्या याद रखना है, देखो, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड में अगर हम देखें बच्चों, है ना, तो इसमें जो चीजें होती हैं, जैसे बात करें सेंट्रियोल की, जैसे हम लोग पढ़ के आए 11th क्लास में, क्या, सेल ऑर्गेनल्स। तो मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। ठीक है, तो सबका अपना अपना रोल था। जैसे राइबोसोम का, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पढ़े थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़े थे। ऐसे सबका अपना अपना क्या था बच्चों, रोल था। न्यूक्लियस पढ़ के आए थे। तो उसी तरह से हम लोग को पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी, ठीक है, लिविंग थिंग है, जितने भी स्पीसीज लोग हैं, वो किससे बने हैं, किससे बने हैं बच्चों, सेल से। किससे बने हैं, सेल से। उसी तरह से हम लोग यहां पे समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है, आते टॉपिक पे सीधे, क्या समझ रहे हैं यहां पे बच्चों, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड में सेंट्रियोल होता है। क्या होता है बच्चों, ये नॉन, ठीक है, मोटाइल स्पर्मेटिड आप देख रहे हो, इसमें क्या है बच्चों, सेंट्रियोल। आपको दिख रहा है क्या है, सेंट्रियोल। हम लोग पढ़ के आए हैं 11th में सेंट्रियोल के बारे में डिटेल में, ठीक है, सेंट्रियोल होता है। ठीक है, और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है बच्चों। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और क्या होता है, गोल्गी बॉडी होता है। क्या होता है बच्चों,
गोल्गी बॉडी होती है, ठीक है। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है बच्चों? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो डायग्राम में, ठीक है। तो पूरा सेल का कंटेंट होता है। क्या होता है बच्चों? याद रखना है, नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड में, ठीक है, पूरा का पूरा क्या होता है? सेल का कंटेंट होता है बच्चों, ठीक है। अब क्या होना है? यही कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो चेंज होते हुए मैं दिखाया हूं इस डायग्राम में कि कैसे था नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड और कैसे फिर चेंज हुआ मोटाइल स्पर्मेटिड से। यहां पे बात करने वाले इसके बारे में बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्म में, याद रखना है, याद रखना है। इसलिए स्टार्टिंग से मैं ये चीजें बता रहा हूं आपको। क्या? कि स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्म में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि कितने रीजन होते हैं स्पर्म के, ठीक है। तो अभी ये बात समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है। ये क्या है बच्चों? नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड, ठीक है। इसमें क्या क्या कंटेंट है मैंने बताया आपको, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स कंटेंट जो भी है इसमें, सेल के पूरे कंटेंट है इसमें, ठीक। अब ये चेंज हो रहा है किसमें? स्पर्म के, ठीक है, स्पर्म में। तो हम लोग को याद रखना है, ह्यूमन स्पर्म में डिफ्रेंशिएट होता है कितने रीजन में? 4 रीजन में। याद रखना है, अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्या? कि ह्यूमन स्पर्म जो होता है बच्चों, ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन स्पर्म डिफ्रेंशिएट होता है कितने रीजन में बच्चों? 4 रीजन में, ठीक है। नाम भी बता दूं, एक तो पहला आपको याद रखना हेड, अभी मैं बता रहा हूं डायग्राम में भी दिखा के, ठीक है। पहला आप लोग याद रखना है हेड, दूसरा जो होता है बच्चों नेक होता है, और तीसरा जो रीजन होता है वो होता है बच्चों मिडिल पीस, और चौथा लास्ट जो होता है वो होता है टेल। तो हम लोग 4 रीजन हम लोग याद रखेंगे ह्यूमन स्पर्म के, जो डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। पहले नॉन मोटाइल से किसमें डिफ्रेंशिएट होता है बच्चों? मोटाइल, ठीक है। यहां हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बच्चों? नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड। अब हम लोग क्या बोलेंगे इसको? स्पर्म, ठीक है। तो उसके 4 रीजन भी हम लोग याद रखेंगे, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ठीक। अब मैं 1 बाय 1 कैसे ये चेंज हुआ है स्ट्रक्चर, क्या है इसके बारे में बताता हूं मैं आपको 1 बाय 1। तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा न्यूक्लियस को लेके, ठीक है। अब न्यूक्लियस से क्या बनता है, ठीक है। न्यूक्लियस से क्या बनता है तो हम लोग याद रखेंगे और कभी भूलेंगे नहीं, हेड बनता है। क्या बनता है बच्चों? हेड बनता है, ठीक है। तो बता लेंगे कभी पूछा जाए, ठीक है। हेड जो है वो किसके द्वारा बनता है? न्यूक्लियस के द्वारा बनता है, ठीक है। हम लोग नहीं भूलेंगे। और दूसरे सेल कंटेंट की बात करें, जैसे हम गोल्गी बॉडी को ले लें, ठीक है। ये गोल्गी बॉडी आपको दिख रहा है, तो गोल्गी बॉडी से क्या बनता है तो याद रखना है, ठीक है। गोल्गी बॉडी कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा बनाता है बच्चों? कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? याद रखना है, क्या बोलते हैं हम लोग? एक्रोसोम, ठीक है। तो ये बातें याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और लोकेटेड होता है स्पर्म के हेड पे, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना है ये कहां पे लोकेटेड होता है, तो क्या बताना है? स्पर्म के हेड पे बच्चों। किसके हेड पे बच्चों? स्पर्म के हेड पे, ठीक है। तो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है। और क्या याद रखना है बच्चों? इसका एक इंपॉर्टेंट रोल और है, क्या समझना आपको? एक्रोसोम जो होता है बच्चों, ये सिक्रीट भी करता है। तो क्या सिक्रीट करता है? स्पर्म, लाइसिन और हाइड्रो, ठीक है। कौन सा एंजाइम बच्चों? तो याद रखना है, ठीक है। कौन सा एंजाइम? हाइलोरुनिडेज एंजाइम्स, याद रखना है बच्चों। कौन सा? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हाइलोरुनिडेज एंजाइम्स बच्चों, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। देखो, एक बात और याद रखना आप लोग, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल नेक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है बच्चों, जैसे मैं बताया आपको, न्यूक्लियस बताया, न्यूक्लियस से क्या बन रहा है, ठीक है। गोल्गी बॉडी से क्या बन रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपके सामने, क्या सेंट्रियोल की बात करूं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, है ना, नेक का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों? नेक का। आप लोग को बोर्ड पर दिख रहा होगा, किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों? नेक का। तो दूसरा रीजन जो है हम लोग जानते हैं स्पर्म स्ट्रक्चर का, वो क्या है बच्चों? नेक है। तो हम लोग बता लेंगे क्या कि एक्रोसोम, ठीक है, सॉरी, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो नेक का फॉर्मेशन करता है। किसका बच्चों? नेक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये फर्स्ट स्टिमुलेट देता है क्लीवेज के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए बच्चों? क्या बोल रहा हूं, अगेन रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट स्टिमुलेट देता है, ठीक है बच्चों। क्या देता है बच्चों? फर्स्ट स्टिमुलस देता है क्लीवेज के लिए, या फिर कह लो किसके लिए बच्चों? डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। ये भी बात समझ गए हम लोग, देख लिए सेंट्रियोल का रोल देख लिए। अब अगर हम आपसे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की बात, किसकी बात बच्चों?
माइटोकॉन्ड्रिया में बताऊं आपको, ये अरेंज होता है मिडिल पीस में। ठीक है, तो तीसरा रीजन हम लोग जानते हैं, वो कौन सा रीजन है बच्चों? मिडिल पीस। ठीक है, पहला हम लोग हेड देखे, दूसरा नेक, और तीसरा क्या देख रहे हैं बच्चों? तीसरा रीजन मिडिल पीस है ना। और चौथा जो रीजन होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? टेल। अभी आगे जाके बात करेंगे हम उस पर। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होता है बच्चों मिडिल पीस में। ये जो दिख रहा है ना, ठीक, जैसे हम लोग अपनी बॉडी को ले, जैसे बोलते हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमिनल, बोलता है ना, 3 रीजन में डिवाइड है बॉडी। तो उसी तरह से इसमें हम लोग याद रखेंगे हेड, नेक, ठीक है, मिडिल पीस और टेल। तो वही रीजन मैं बता रहा हूं। और क्या ये प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होता है बच्चों मिडिल पीस में, और ये प्रोवाइड करता है एनर्जी स्पर्म को। ठीक है, ठीक, किसके लिए? माइटोटिकली के लिए, याद रखना बच्चों। ठीक है, सॉरी, किसके लिए बच्चों? मोटेलिटी की तरह। ठीक है, किसके लिए बच्चों? मोटेलिटी के लिए। ठीक है, जैसे बोलते हम लोग ना, नॉन मोटाइल जिसमें नॉन मोटाइल जिसमें फ्लैजला पाया तो उसे मोटाइल बोलते हैं, फ्लैजला वगैरह नहीं पाया तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन मोटाइल। तो यही एनर्जी, ठीक है, स्पर्म को, ठीक है, मोटेलिटी के लिए प्रोवाइड करता है बच्चों। ठीक है, एनर्जी देता है। और पता भी आपको, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? बोलते हैं ना, पावर हाउस ऑफ सेल, बोलते हैं ना हम लोग, एनर्जी की करेंसी बोलते हैं ना, ये सारी बातें तो याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें बच्चों, ठीक है, साइटोप्लाज्म सेल का एक्युमुलेट हो जाता है मिडिल पीस में, याद रखना है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, अगर जैसे पूरे सेल ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो उसी तरह जो साइटोप्लाज्म भी होगा वो एक्युमुलेट हो जाता है बच्चों, किसमें? तो याद रखना हम लोग को, किसमें एक्युमुलेट हो जाता है बच्चों? मिडिल पीस में, है ना, हम लोग याद रखेंगे। अब यही फोर रीजन की बात कर लें, चौथे रीजन की अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, तो टेल। ठीक है, तो हम लोग याद रखें क्या, कि साइटोप्लाज्म सेल का एक्युमुलेट हो जाता है मिडिल पीस में टेल, या कह लो क्या, टेल, या फिर कह लो क्या, एक्सियल फिलामेंट डिस्टल सेंट्रियोल द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? डिस्टल सेंट्रियोल द्वारा। ठीक है, फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बसन में तो हम लोग को समझ में आ गया कि कौन कौन सा पार्ट क्या बनाएगा। तो हम लोग 4 रीजन पढ़े, पहला। ठीक है, अच्छा, लास्ट भी बता दें आपको, ये छूट रहा था तो ये भी देख लेते हैं हम। लास्ट का टेल रीजन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बोर्ड पे स्क्रीन से, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर आ नहीं रहा है। देखो बच्चों, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, अभी ये थोड़ा सा टेम्परेरी वगैरह हम इस तरह से लेके चल रहे हैं, फिर बाद में मैं और इसको, ठीक है, बेहतर करना चाहूंगा। ठीक है, जिसे पूरा डायग्राम के साथ और अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, कि जो सेटअप है इस तरह से आप लोग बहुत इजी वे में समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है बच्चों, मैं पूरा स्क्रीन दिखा देता हूं, पूरा बोर्ड। ठीक है, तो बच्चों ये टेल पार्ट आपको दिख रहा है, अब दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, ओके, तो हम लोग देख लिए। तो याद रखेंगे, टिप पे याद रखेंगे हमेशा, स्पर्म के 4 रीजन होते हैं, कौन कौन से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, पहला मैंने बताया आपको हेड, दूसरा बताया मैंने आपको मिडिल पीस, ठीक है, तीसरा मैंने बताया आपको, ठीक है, सॉरी, पहला मैंने आपको क्या बताया? हेड, दूसरा मैंने बताया आपको नेक, और तीसरा मैंने बताया आपको मिडिल पीस, एंड चौथा मैं आपको बताया क्या? टेल। तो हम लोग याद रखेंगे 4 रीजन। ठीक है, तो हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देखे। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से मैं पूरा, ठीक है, स्ट्रक्चर एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बच्चों, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको दिख रहा है, ये रीजन दिख रहा है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम बताया मैंने आपको। ये इसके अंदर क्या कंटेन है बच्चों? न्यूक्लियस कंटेनिंग, या बोल सकते हो क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, ये कौन सा रीजन है? नेक है। तीसरा जो बताया था मैंने, मिडिल पीस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर। देखो, इसमें यही समझना था कि कैसे ये चेंज हो रहा है बच्चों। तो पहले कैसे था, किससे चीज से, सेल ऑर्गेनल से किससे कन्वर्ट हुआ है, किसमें चेंज हुआ है, तो ये भी मैं बता दिया हूं। तो इसलिए पहले ये डायग्राम बनाया, मैं इसको दिखा के आपको इस तरह से बताया हूं, तो इस तरह से आप लोग याद भी रहेगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा गया आज की क्लास में हम लोग? ठीक है, तो मैंने बताया आपको, क्या बताया, क्या कि हम लोग ने ये भी देखे क्या कि स्पर्म के कितने पार्ट हैं। ठीक है, और किससे बने हैं। ठीक है, तो ये पूरा था क्या बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्टार्टिंग से मैंने बताया, ठीक है, क्या बताया बच्चों? गैमेटोजेनेसिस में हम लोग देख रहे थे क्या? ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस पहले मैं बताया पिछले कुछ लेक्चर में। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको डिटेल में सेपरेट लेक्चर में क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, सेम हमको ऐसे ही बच्चों oogenesis पढ़ना है।
ठीक है। बस स्पर्मेटो की जगह एक चीज जान लेना बच्चों, बस स्पर्मेटो की जगह वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, oogenesis हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे हम लोग ऐसे ही जैसे यहाँ पे पढ़ रहे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, वहां पे क्या पढ़ना है, oogenesis पढ़ना है, ठीक है। बस स्पर्मेटो की जगह ऊ वर्ड आ जाएगा, ठीक है, डबल ओ यू वही वर्ड आ जाएगा, ठीक है, मीन्स डबल, ठीक है, डबल ओ याद रखना है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की जगह oogenesis बोलेंगे, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट की जगह oocyte बोलेंगे। यहाँ स्पर्मेटोसाइट बोल रहे थे, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, oocyte बोलेंगे, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया की जगह ऊगोनिया बोलेंगे। तो देखो कुछ कुछ मिल रहा है ना टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्लास में बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा जिसका नाम क्या है, oogenesis, मतलब कि फीमेल गैमेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फीमेल गैमेट्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या उसमें सेल डिवीजन होता है, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या चेंज, ये सब सारे बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे बच्चों डिटेल में। फिर से कहना चाहूंगा आपसे, ठीक है, जो भी वीडियो लेक्चर्स आप देखो उसको जरूर और साथ में कॉपी पेन लेके जरूर प्रैक्टिस किया करिए। कॉपी पेन रहेगा साथ में, लिखते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से माइंड मेकअप होता है उस बच्चों, समझ हमारी बात ना। इसलिए बात मानोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं मानोगे तब भी अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो जरूर फॉलो करिएगा ये चीजें जैसे मैं बताया हूं, और स्टार्टिंग से यहां तक इसलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट वाइज इसको बना रहा हूं वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। जैसे जो टॉपिक है उसको अलग कर दे रहा हूं, अलग अलग टॉपिक में ये, ठीक है, सेपरेट करके बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। फिर मैं अगला वीडियो लेक्चर अपलोड करके दूंगा जल्दी से जल्दी, ठीक है बच्चों। क्या, oogenesis, तो oogenesis का सेपरेट लेक्चर आपको दूंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और बच्चे का लैक्टेशन के बारे में पढ़ा जाएगा आगे, ठीक है। वैसे साइकिल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये चैप्टर जल्दी से हम लोग कंप्लीट करके फिर नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आगे की बात करते हैं, वहां पे हम लोग पढ़ा जाएगा oogenesis के बारे में बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।